कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया में मतलब प्रकृति में कितनी कमाल की कहानियां छिपी हैं? एक छोटे से कीड़े से लेकर बड़े बड़े रोमांच तक हर तरफ। और ये कहानियां ना बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल से शुरू होकर पूरे ब्रह्मांड तक फैली हैं। तो चलिए फिर इसमें डुबकी लगाते हैं। पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें शुरू करना होगा बिल्कुल शुरुआत से, उस दुनिया से जो बहुत ही छोटी है पर उतनी ही कमाल की और जटिल भी। तो इस सफर में हम देखेंगे कि जिंदगी के सारे सिस्टम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। हम मिलकर प्रकृति की उन छिपी हुई कहानियों को खोलेंगे। अच्छा सोचिए, घास का एक छोटा सा तिनका हो या फिर समुंदर की सबसे बड़ी व्हेल, हर जिंदा चीज ना कुछ सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। पर सवाल ये है कि ये इंस्ट्रक्शन है क्या? यही सवाल हमें इस पूरी कहानी की जड़ तक ले जाएगा। तो आ गए हम अपने सफर के पहले लेवल पर। बात करते हैं उस अदृश्य कोड की जो असल में जिंदगी की पूरी कहानी लिखता है। जैसे इनसे मिलिए, ये है डैनी द डैल्मेशियन। अब देखिए, डैनी के शरीर पर ये जो अनोखे धब्बे हैं ना, ये असल में उसके जेनेटिक कोड में लिखे हुए हैं। यही वो चीज है जो उसे दुनिया के हर दूसरे कुत्ते से बिल्कुल अलग बनाती है। तो ये कोड है क्या? ये है डीएनए, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हर जीव के बनने, काम करने, बढ़ने और यहाँ तक के रिप्रोड्यूस करने के सारे अनोखे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस छुपे होते हैं। कमाल की बात है ना कि हर जिंदा चीज का पूरा ब्लूप्रिंट बस इसी एक छोटे से मॉलिक्यूल में बंद है। पर रुकिए, ये जेनेटिक कोड सिर्फ एक जानवर का शरीर ही नहीं बनाता, बल्कि ये उसे जिंदा रहने के लिए कुछ कमाल के टूल्स यानी कि उपकरण भी देता है। जैसे कि ये देखिए, ये है सैम द स्क्विरल। सैम का जेनेटिक कोड उसे कुछ ऐसी जबरदस्त सेंस देता है जो हमें दिखाता है कि कैसे डीएनए असल में सर्वाइवल स्किल्स में बदल जाता है। सैम के सुपर सेंस क्या क्या है? पहली है सुपर साइट, मतलब वो रंगों में और कम रोशनी में भी देख सकता है ताकि खाना और शिकारी दोनों पर नजर रहे। फिर है सुपर हियरिंग, आने वाले खतरे की हल्की से हल्की आहट भी वो सुन सकता है। और फिर सुपर स्मेल, इससे वो खाना ढूंढता है, दूसरी गिलहरियों को पहचानता है और खतरे को भी सूंघ लेता है ना कमाल? ये सब कुछ उसके डीएनए में पहले से ही लिखा हुआ है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प चीज देखते हैं। मिलिए डीजे द ड्रैगनफ्लाई से। ये प्रकृति के सबसे ड्रामेटिक बदलावों में से एक से गुजरता है, जिसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस यानी कायापलट। कहते हैं पानी में रहने वाले एक जीव से लेकर पंखों वाले एक अजूबे तक, मेटामॉर्फोसिस एक ही जिंदगी में दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगी जीने जैसा है। ये बात हमें जेनेटिक प्रोग्रामिंग की असली ताकत दिखाती है। तो अभी तक हमने अलग अलग जीवों की बात की। अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं और देखते हैं कि ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, कैसे एक बड़े सिस्टम में काम करते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी जीव अकेला नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लीला द लेडीबग का ये बगीचा। ये एक जीते जागते फूड वेब यानी खाद्य जाल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। पता है ये काम कैसे करता है? यहीं पर हम एनर्जी के फ्लो को एक्शन में देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर, जैसे ये सूरजमुखी जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि लीला जो इस पौधे को खाती है। उसके बाद आता है एक सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे कि कोई मकड़ी जो लीला को खा लेती है। और आखिर में एक टर्शरी कंज्यूमर, जैसे कि एक चिड़िया उस मकड़ी को खा लेती है। ये जिंदगी का एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही जरूरी चक्र है। और कनेक्शन सिर्फ खाने खिलाने का नहीं होता। बॉब द बेयर ने मधुमक्खियों से सीखा कि कुछ रिश्ते पूरे इकोसिस्टम के लिए कितने जरूरी होते हैं। यहीं से हमें पॉलिनेशन यानी परागण की अहमियत का पता चलता है। मधुमक्खी जैसे जो पॉलिनेटर्स होते हैं ना, वो दुनिया के ज्यादातर फूलों वाले पौधों को रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। सोचिए, ये कनेक्शन सिर्फ पौधों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने फूड सप्लाई के लिए भी बहुत जरूरी है। कितनी हैरत की बात है कि हमारा खाना इन छोटे छोटे जीवों पर टिका है। तो चलिए अब तस्वीर को और बड़ा करते हैं, जूम आउट करके देखते हैं पूरे के पूरे माहौल को और कुदरत के अलग अलग सिस्टम्स की डाइवर्सिटी को। ये है टॉमी द टर्टल और ये एक टेरारियम में रहता है। अब ये टेरारियम क्या है?
ये अपने आप में एक छोटी सी सेल्फ सफिशिएंट दुनिया है जिसका अपना वाटर साइकिल है। मतलब ये एक छोटा लेकिन पूरा इकोसिस्टम है। अब जरा इस टेरेरियम की छोटी सी दुनिया की तुलना एक विशाल समंदर की गहराई और जटिलता से कीजिए। एक तरफ है एक बंद छोटा सा इकोसिस्टम जिसमें कुछ ही जीव हैं, और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ा खुला इकोसिस्टम जिसमें लाखों तरह के जीव रहते हैं और जो पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करता है। ऑस्कर दी ओशन एक्सप्लोरर के सफर को ही देख लीजिए। हमें समंदर के अंदर की जबरदस्त डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। रंग बिरंगी कोरल रीफ्स हैं, ऊंचे ऊंचे केल्प के जंगल हैं, और तो और रहस्यमयी गहरी समुद्री खाइयां भी हैं। और ये सब दिखाता है कि समंदर का हर जीव एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। तो कुदरत के इन सारे अजूबों को देखने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि इस पूरी कहानी में हमारी जगह कहाँ है। और यहीं से बात आती है हमारी जिम्मेदारी की, एक कॉल टू एक्शन की। यहाँ दो बहुत ही प्रेरणा देने वाले उदाहरण हैं। एक तरफ है रिले द रेड आइड ट्री फ्रॉग जो अपने रेन फॉरेस्ट को बचाने में लगा है, और दूसरी तरफ है ज़ियो का ज़ीरो वेस्ट ज़ू जो रिसाइकल्ड मटेरियल से बना है और सस्टेनेबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो हम सब मिलकर इन कहानियों को कैसे बचा सकते हैं? कुछ आसान से कदम है, जैसे हम अपने आसपास देसी पेड़ लगा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं, जो संस्थाएं प्रकृति को बचाने का काम कर रही हैं उनका साथ दे सकते हैं, और हाँ, कचरा कम करके एक सस्टेनेबल जिंदगी जी सकते हैं। तो प्रकृति के सबसे छोटे कोड से शुरू हुई ये कहानी उसकी सबसे बड़ी और शानदार कहानी तक पहुंचती है, और हम सब इसी कहानी का एक हिस्सा हैं। अब असली सवाल ये है कि हम अपना किरदार कैसे निभाएंगे।